दिल्ली में जब से केजरीवाल की पावर चली गई है तब से वो बहुत टेंशन में। जिस विपक्ष को वो पानी पी पी कर कोसते थे, उन्हीं के साथ बैठकर पीएम मोदी को हराने का प्लान चल रहा है, बन रहा है, और केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ अपने लिए संसद में समर्थन जुटा रहे हैं। लेकिन संसद सत्र के पहले ही दिन केजरीवाल को बड़ा झटका लगा। यह झटका संसद से नहीं लगा, संसद से तो अभी लगना है, यह झटका पहले सुप्रीम कोर्ट से लगा है। संसद में केजरीवाल को कैसे झटका लगने वाला है, यह उसका गणित भी आपको बताऊंगा। लेकिन पहले देख लीजिए कि कैसे केजरीवाल गिड़गिड़ाते रह गए, उनके वकील गिड़गिड़ाते रह गए और सुप्रीम कोर्ट से दिल्ली सरकार की उम्मीदों पर पानी फिर गया। केंद्र के अध्यादेश के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। भाई केंद्र से अध्यादेश लाया है, उसी के लिए केजरीवाल जी घूम रहे हैं कि इसको रोकिए, इसको रोकिए। सुप्रीम कोर्ट भी गए हुए हैं, तो वहां सुनवाई हुई। केजरीवाल जी को यह उम्मीद रही होगी कि सुप्रीम कोर्ट से अध्यादेश पर स्टे मिल जाएगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र के अध्यादेश पर कोई रोक नहीं लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को संवैधानिक पीठ के पास भेज दिया कि वो पीठ सुनेगी। सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली सरकार ने जो याचिका लगाई थी, उसमें एलजी को ट्रांसफर, पोस्टिंग और विजिलेंस जांच के मामले में कंट्रोल देने वाले केंद्र के अध्यादेश को चुनौती दी गई। दिल्ली सरकार ने याचिका में कहा कि केंद्र के अध्यादेश के जरिए दिल्ली में जितने भी सरकारी अधिकारी हैं, उन पर चुनी हुई सरकार का कंट्रोल छीनकर अनइलेक्टेड एलजी को दे दिया गया है। सर इसको रोकिए, इस अध्यादेश को रोकिए। दिल्ली सरकार की तरफ से वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने दलीलें रखी। वो बोलने लगे कि दिल्ली में कोई ब्यूरोक्रेट ऑर्डर ही नहीं मान रहा। भाई 437 कंसल्टेंट जो हटाए गए, उनको नौकरी से निकाल दिया गया। ये कोर्ट को बता रहे हैं वो। एलजी के पास इन्हें नौकरी से निकालने की पावर कैसे आई? सिंघवी ने कहा कि यह मामला संवैधानिक पीठ के पास भेजा जाना जरूरी नहीं है। इस मामले को 3 जजों की बेंच भी सुन सकती है, क्योंकि संवैधानिक पीठ को मामला भेजने से ज्यादा समय लग जाएगा, जिससे पूरा सिस्टम ठप पड़ जाएगा। दिल्ली सरकार की तरफ से सिंघवी ने यह भी दलील रखी कि 2 अगस्त से होने वाली अनुच्छेद 370 पर सुनवाई से पहले ही दिल्ली के मामले को सुन लिया जाए। मतलब वो पूरा हड़बड़ी में थे कि सर पहले सुन लीजिए, इसको सुन लीजिए सर। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली सरकार की यह दलीलें नहीं चली। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार की उस अपील को भी नहीं माना कि मामले की सुनवाई अनुच्छेद 370 के मामले से पहले की जाए। साथ ही कोर्ट ने लगे हाथ मामला संवैधानिक बेंच को भी भेज दिया। यानी दिल्ली सरकार की तरफ से जो 2 मांग सुप्रीम कोर्ट में उठाई गई, वो दोनों खारिज हो गई। एक तो कि भाई 3 जजेस की बेंच सुन लें, वो खारिज, और 370 के पहले 2 अगस्त के पहले सुन लें, ना वो भी नहीं, अभी सुनेंगे बाद। अब यह मामला अटक गया, सुप्रीम कोर्ट से तो राहत मिली नहीं। इधर सरकार जो बिल पेश करने वाली है उसकी लिस्ट आ चुकी है, और उसमें यह ऑर्डिनेंस वाला बिल भी आएगा। मतलब ऑर्डिनेंस है तो इसको बिल में कन्वर्ट कराना ना पड़ेगा। आपको बताते कि कोर्ट में दिल्ली सरकार इतनी जल्दबाजी में क्यों दिख रही थी। इसका कारण यह है कि संवैधानिक पीठ के पास सुनवाई में अभी टाइम लगेगा। इतने में मॉनसून सत्र खत्म होने पर आ जाएगा। मॉनसून सत्र में ही दिल्ली वाला अध्यादेश बिल में बदला जाएगा, और संसद में केजरीवाल के पास इतने नंबर नहीं है कि वो अध्यादेश को कानून में बदलने से रोक पाए। इसलिए वो हड़बड़ाए हुए थे कि सुप्रीम कोर्ट से रोक लग जाए। सुप्रीम कोर्ट से रोक लगी नहीं। दिल्ली के अध्यादेश पर संसद के अंदर केजरीवाल को कितना समर्थन मिलेगा, इसका टेस्ट भी कर लेते हैं। लोकसभा में तो केजरीवाल के पास कोई चांस नहीं है। राज्यसभा का गणित भी केजरीवाल के पक्ष में दिख नहीं रहा है, वो भी आपको बता देता हूं। केजरीवाल के पास कितना नंबर है, और अगर आप ये देखेंगे भाई लोकसभा में तो वैसे ही बीजेपी के पास नंबर है, तो वहां तो कुछ है ही नहीं। राज्यसभा का आपको बता रहा हूं कि क्या वो रोक सकते हैं बिल में कन्वर्ट होने से इस ऑर्डिनेंस को, इस अध्यादेश को। उनके समर्थन में कितने दल हैं? समर्थन में 13 दल हैं। और उनके कुल सांसद कितने हैं? उनके सांसद हैं 100 सांसद हैं अभी केजरीवाल जी के साइड, कांग्रेस को मिलाकर। पीएम मोदी के पास कितने सांसद हैं? बीजेपी के पास है 92 सांसद, और अगर आप इसमें एनडीए को मिला लीजिए तो एनडीए के 13, यानी इसको मिला दीजिए तो 105 सांसद इस वक्त बीजेपी या नरेंद्र मोदी के पास हैं। राज्यसभा में कुल सांसद कितने हैं? राज्यसभा के अंदर कुल सांसद हैं 237 राज्यसभा के अंदर। बहुमत के लिए कितना चाहिए? 120 होते ये अध्यादेश जो है वो कानून में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी राज्यसभा के अंदर पीएम मोदी और केजरीवाल दोनों के पास पर्याप्त नंबर नहीं है। भाई इनको अभी 15 और चाहिए, और इनको तो 20 और चाहिए। लेकिन नवीन पटनायक की बीजू जनता दल और जगन मोहन रेड्डी की वाईएसआर कांग्रेस,
ये दो पार्टियां ऐसी हैं जो समय समय पर संसद के अंदर बीजेपी का साथ देते रहे। इस हिसाब से देखें तो एनडीए के 105 हैं, प्लस इसमें कहा जा रहा है कि बीजेडी के 9 जोड़ दीजिए, बीजेडी के 9 और वाईएसआर कांग्रेस के, वाईएसआर सीपी, इनके पास भी 9 है। तो अगर ये सब को जोड़ दीजिएगा तो इनके पास टोटल 123 हो जाता है, जो कि बहुमत के 120 से ज्यादा है। यानी अध्यादेश केजरीवाल रोक नहीं पाएंगे, उनको भी पता है, और इसीलिए वो दौड़े दौड़े गए थे सुप्रीम कोर्ट। अब सुप्रीम कोर्ट में मामला रुका नहीं, यहां नंबर गेम में तो वो पैसे ही पिछड़े हुए हैं, तो मामला